नमस्कार प्यारे बच्चों, आप सब स्वस्थ हैं, प्रसन्न हैं। उम्मीद है आप अपने घर में स्वस्थ होंगे और पढ़ रहे होंगे। आज प्रस्तुत है निर्गुण भक्ति काव्यधारा के प्रसिद्ध कवि कबीरदास के द्वारा रचित साखियाँ एवं शबद। इस कविता में कबीरदास की दोहे हैं, साखियाँ हैं। कबीरदास के रचित दोहे व साखियों का हम गायन करेंगे और उसके बाद उनकी व्याख्या। पहला दोहा। मानस सरोवर सुभर जल, हंसा के लिकराही, मुक्ता फल मुक्ता चुगे, अब उड़ियन तन जाही। कबीरदास जी कहते हैं कि मानसरोवर सुभर जल, हंसा के लिकराही। मानसरोवर यह एक सरोवर है, झील है। दूसरा अर्थ हम देखें, भक्ति भाव रूपी जल से भरा हुआ सरोवर हमारा हृदय। हंसा के लिकराही, हंसा यहाँ आत्मा के बारे में कहा गया है। के लिकराही जो क्रीड़ा कर रहा है। मुक्ताफल मुक्ता चुगे, मुक्ताफल कहते हैं मोती को। मुक्ता यानी मुक्त भाव होकर के चुगई चुग रहा है। अब उड़ी न अनत न जाही, अब वह यहाँ से उड़ना नहीं चाहता। यानी कबीरदास जी कहते हैं कि जब मनुष्य के हृदय में भक्ति का सरोवर पूरी तरह से भर जाता है तो उसमें मनुष्य की जो आत्मा है वो हंस रूपी आत्मा उस जल में डूब जाती है और जो सांसारिक विषय वासनाओं से उसका ध्यान नहीं जाता। जो आत्मा है वो क्रीड़ा कर रही है उस मानसरोवर में और मुक्त भाव होकर के मोतियों को चुन रही है और अब वह उड़ कर के नहीं जाना चाहती। यानी कि जो साधक है परमात्मा के नाम में भक्ति भाव में डूब जाता है, उसका मन लीन हो जाता है तो उसका ध्यान मन और कहीं नहीं लगता। दूसरा दोहा। प्रेमी ढूंढत मैं फिरूं, प्रेमी मिले न कोई, प्रेमी को प्रेमी मिले, सब विष अमृत होय। कबीरदास जी कहते हैं कि वो प्रेम करने वाले सच्चे ईश्वर के भक्त को ढूंढ रहे हैं। यहाँ प्रेमी का अर्थ है ईश्वर का सच्चा भक्त। प्रेमी मिले न कोई, अर्थात उन्हें ऐसा भक्त कोई नहीं मिला है जो ईश्वर को सच्चे मन से प्रेम करने वाला हो। आगे कहते हैं प्रेमी को प्रेमी मिले, यानी जो परमात्मा के जो भक्त हैं उनसे प्रेम करने वाला कोई ऐसा प्रेमी उन्हें नहीं मिला जो जिसके मिलने से सब विष अमृत होए। यानी कि जो संसार का विषय वासनाओं का विष है, जहर है, वो सब जिसके मिलने से दूर हो जाए और अमृत बन जाए। हस्ती चढ़िए ज्ञान को, सहज दुली चाडारी, स्वान रूप संसार है, भूकन दे झक मारी। कबीरदास जी कहते हैं कि हे मनुष्य, तुम ज्ञान रूपी हाथी पर सहज स्वरूप से कालीन डालकर सवार हो जाओ, अर्थात निरंतर आगे बढ़ते रहो, अपने काम में मस्त रहो, चलते रहो। यह संसार अज्ञानी है जो कुत्ते के समान, स्वान यानी कुत्ता के समान व्यर्थ ही भौंकता रहता है, भौंकता रहता है। इसकी आलोचना की परवाह किए बिना तुम भक्ति के मार्ग पर आगे बढ़ते रहो तो निश्चय ही तुम्हें ईश्वर की प्राप्ति होगी। पखा पखी के कारणे सब जग रहा भूलान, निरपक होय के हरि भजे, सोई संत सुजान। कबीरदास जी कहते हैं कि संसार में मनुष्य ने पखा पखी के कारण यानी पक्ष विपक्ष के चक्कर में पड़कर परमात्मा को
भुला दिया है। संसार में मनुष्य ने पक्ष विपक्ष के चक्रों में पड़ करके परमात्मा के असली स्वरूप को भुला दिया है। वे कहते हैं जो निरपक होई के हरि भजे, निरपक्ष यानी निष्पक्ष होकर के बिना किसी पक्षपात के परमात्मा का स्मरण करता है, भजन करता है, भक्ति करता है, सोई संत सुजान, वही सच्चा संत है। हिंदू मुआ राम कहीं, मुसलमान खुदाई, कहे कबीर सो जीवता, जो दूहों के निकट न जाई। कबीरदास जी ने इस पद में हिंदू और मुस्लिम दोनों संप्रदायों के चक्कर में न पड़ने की बात कही है। वे कहते हैं कि हिंदू मुआ यानी मर गया, हिंदू राम राम कहते मर गया, और जो मुसलमान है वो खुदा खुदा अल्लाह अल्लाह कहते मर गया। कहे कबीर सो जीवता, कबीरदास जी कहते हैं कि वही जीवित है जो दोनों के निकट न, इन दोनों के निकट नहीं जाता। दोनों का यहाँ का संबंध कबीरदास जी से है कि हिंदू और मुस्लिम संप्रदाय के चक्कर में न पड़ के वही व्यक्ति वास्तव में जीवित है जो अपने हृदय में स्थित ईश्वर की उपासना करता है। काबा फिर काशी भया, राम ही भया रहीम, मोट चून मैदा भया, बैठी कबीरा जी। कबीरदास जी ने इस दोहे में स्पष्ट किया है कि जो परमात्मा है वो घट घट में निवास करने वाला है। किसी भी तीर्थ स्थान पर ना तो उसे पाया जा सकता और ना ही किसी नाम विशेष में। वे कहते हैं कि हमें संप्रदाय का आग्रह छोड़ देना चाहिए। यदि हम मध्यम मार्ग अपनाते हैं तो काबा काशी बन जाता है और राम रहीम, यानी इनका भेद है वो समाप्त हो जाता है। जिस प्रकार जो मोटा चून है वो मैदे में बदल जाता है, यानी मोटे चून का जो भेद है वो सूक्ष्म भाव में मैदा बन जाता है, और उस मैदे को कबीरदास जी जीव रहे हैं। यहाँ कबीरदास जी स्थूल रूप को त्याग करके सूक्ष्म रूप की भक्ति करने का संदेश दे रहे। ऊंचे कुल का जन्मिया, जे करनी ऊंच न होय, सुबरन कल ससुरा भया, साधु निंदा सोय। कबीरदास जी कहते हैं कि यदि व्यक्ति ऊंचे कुल में जन्म लेकर अच्छे कर्म नहीं करता, यानी उसके कर्म अच्छे नहीं हैं, तो उसे ऊंचे कुल में जन्म लेने का कोई लाभ नहीं है। यहाँ अच्छे कर्म करने के बारे में संदेश दिया गया है। जी उसी प्रकार जैसे सुवर्ण कलश सुरा भया, यानी सुरा मदिरा, सुवर्ण सोने का, सोने के कलश में मदिरा भरी हुई हो, कलश सोने का हो लेकिन यदि उसके अंदर मदिरा है, शराब है, तो वह साधु निंदा सोई, तो सज्जनों के द्वारा उसकी निंदा निश्चित ही होगी। यहाँ कबीरदास जी कहते हैं कि मनुष्य को कर्म अच्छे करने चाहिए। ऊंचे कुल में जन्म लेने से कोई व्यक्ति श्रेष्ठ या महान नहीं बनता।